अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप? अल्लाह सबको हमेशा खुश रखे। समाज सुधार कार्यक्रम का आज का हमारा टॉपिक है ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी रब का सबसे बड़ा इनाम है। ज़िंदगी ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है। ज़िंदगी ज़िंदगी माँ बाप का अरमान है। ज़िंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ज़िंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ज़िंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ज़िंदगी जैसी भी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख, मिलना बिछड़ना हमेशा रहता ही रहता है, लेकिन हमें रास्ता सही रखना चाहिए। ज़िंदगी का मकसद समझना चाहिए। हम इंसान हैं, हम इंसान का मकसद समझना चाहिए। क्या ज़िंदगी का यही मकसद है कि हम ऊंचे ऊंचे इमारत बनाएं, उन इमारतों में ऐश आराम से रहें? क्या ज़िंदगी का, इंसान की ज़िंदगी का ये मकसद है? अगर यही मकसद है तो एक चिड़िया भी अपना एक प्यारा सा घोंसला बनाती है और उसमें प्यार से आराम से वो उनके बच्चों के साथ रहती है। क्या फ़र्क रह गया एक इंसान और एक चिड़िया में? क्या एक मज़े के डिशेस बनाकर खाना, मज़े के खाने पकाकर खाना, ये ज़िंदगी है? अगर ये ज़िंदगी है तो एक शेर एक दिन में एक बकरी निगल जाता है। क्या फ़र्क रह गया एक इंसान और एक शेर में? क्या हमें कमा कर, बचा कर, जमा करके रखना ज़िंदगी है? अगर ये ज़िंदगी है तो एक चींटी भी खाना अपने आप खाती है और बच्चों के खिलाती है और अपने फ्यूचर के लिए जमा करके रखती है, बारिशों के दिनों के लिए जमा करके रखती है। तो क्या फ़र्क रह गया एक इंसान में और चींटी में? क्या यही है ज़िंदगी इंसान की? इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है? इंसान का मर्तबा क्या है? बहुत ऊंचा है इंसान का मर्तबा। इंसान का मर्तबा इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने ख़ुद इंसान को इतना बुलंद दर्जा दिया है। अगर बुलंद दर्जा ना देता तो फ़रिश्तों से कभी ना कहता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करो। हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। हमें समझना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें समझना चाहिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम इंसान हैं, इंसान का मर्तबा क्या है ये समझना चाहिए। हमें किसी के काम आना चाहिए। सुख दुख, मिलना बिछड़ना सब कुछ रहता है, अमीरी गरीबी सब कुछ रहता है। सब कुछ रहते हुए भी हमें रास्ते को एक सही रास्ते की तलाश में रहना चाहिए। हमेशा सही रास्ते पर जाना चाहिए। सबको चाह है वहाँ जाने की, जन्नत जाने की। सबको चाह है, क्या कोई नहीं जाना चाहता? सब जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर सही रास्ता है तो हम ज़रूर पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन रास्ता गलत है तो हम भटकते रहेंगे। मान लीजिए हमें हैदराबाद जाना है, अगर रास्ता पता है हमें तो चाहे गाड़ी में जाए, चाहे स्कूटर में जाए, चाहे साइकिल में जाए, चाहे पैदल भी जाए ना, तो हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। देर से ही सही, लेकिन पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ता पता है। अगर रास्ता पता नहीं तो भटकते रहेंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे हम। आप सोच रहे होंगे किसी से रास्ता पूछ लेंगे हम। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। अगर हमें रास्ते का पता नहीं ना तो हम किसी और से रास्ता पूछ सकते हैं। अगर वहाँ जाने का रास्ता, जन्नत जाने का रास्ता हमें पता नहीं तो हम किसी और से पूछ सकते हैं। किससे पूछ सकते हैं हम? एक चीज़ है, उससे पूछ सकते हैं हम, वो हमें बताएगी। वो क्या है? वो कुरान पाक है, कुरान शरीफ है वो। हम उससे रास्ता पूछ सकते हैं। कुरान पाक में जो भी है, अल्लाह ने जन्नत जाने का रास्ता बताया है। कुरान पाक है ज़िंदगी, हमें कैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या है माँ बाप और औलाद के बीच का रिश्ता, क्या है, क्या हुकूक है, क्या है एक मियाँ बीवी का रिश्ता, क्या है एक दोस्त के साथ कैसे रहना चाहिए, एक पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें एक इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, हमें कैसी ज़िंदगी जीना चाहिए, ये सब कुछ हमें कुरान पाक बताते हैं। हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए। किसी भी उलमा से पूछे ना तो भी वो वही बताएंगे जो कुरान पाक में है। जी हाँ, वो हमें रास्ता बताएगी वहाँ जाने का।
हमें कितने भी मुश्किलें हों उस रास्ते पर हमें सही रास्ते पर जाना चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। माना के जाने वाले लौट के कब आते हैं, मिलना बिछड़ना तो हमेशा रहता ही है। अपने अजीज़ भी चले जाते हैं, कभी कोई ना कोई जाते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी को कभी भी मायूस नहीं करना चाहिए। मिलना बिछड़ना रहता ही है। माना के जाने वाले लौट के कब आते हैं, लेकिन डूब के सूरज तारे फिर से उभर आते हैं। एक नया दिन लेकर, एक नई सुबह लेकर हमें उस सुबह का इंतज़ार करना चाहिए। उस सुबह में एक नई ज़िंदगी जीना चाहिए। हमें ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो बिछड़े मिल जाएंगे, ज़रूर मिल जाएंगे। हमें ज़िंदगी को हमेशा एक पॉजिटिव सोच से देखना चाहिए। हमें ज़िंदगी को हमेशा किसी और के काम आए हमारी ज़िंदगी ऐसे देखना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जो भी हो, उतार चढ़ाव, खुशी गम कुछ भी हो, लेकिन हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमें खुश रहना चाहिए। खुश रखने के, हमें ख़ुद को खुश रखने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है हमें पास्ट को भुला दें। जी हाँ, हम जितना पास्ट को भुलाएंगे ना तो हमें हमारे फ्यूचर में, हमारे पास्ट में, हमारे प्रेजेंट में खुश रहेंगे। इसीलिए पास्ट इज़ पास्ट, प्रेजेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें पास्ट को हमेशा भुलाकर हमें प्रेजेंट में जिएंगे ना तो हम खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। अगर पास्ट को नहीं भुला सकते, अगर पास्ट को आप याद रखना ही चाहते हैं ना, तो पास्ट की एक बात ज़रूर याद रखिए। वो बात ये है कि हमने पास्ट में क्या गलतियाँ की है, हमने ऐसा क्या किया जो नहीं करना चाहिए था। उस बात को याद रखिए अगर पास्ट को याद रखना चाहते हैं तो, और उस बात को सुधारने की कोशिश करें हम, और प्रेजेंट को संवार लिए हम, खुश रहेंगे हम। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को माफ़ करना सीखें। कोई भी हमसे बुरा बर्ताव करता है, कोई हमारा दिल दुखाता है, लेकिन हम लोगों को माफ़ करेंगे ना तो हम ज़िंदगी में खुश रहेंगे, ख़ुद को खुश रख पाएंगे हम। जितना हम खुश रहेंगे ना, हमारे लिए बहुत ज़िंदगी का अच्छा रास्ता रहेगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, मिलना बिछड़ना हमेशा रहता है। ज़िंदगी को ज़िंदगी से जिए और हमेशा मजबूती के साथ रहे। ख़ुद को बुलंद कर इतना, ऐ इंसान ख़ुद को बुलंद कर इतना, खुदा भी तुझसे पूछ बैठे कि अरे बंदे तेरी रज़ा क्या है। इतना बुलंद कीजिए, ईमान इतना पक्का कीजिए और हमेशा खुश रखिए। कुछ ऐसा करिए, कुछ करो ऐसा, दुनिया भी ये कह दे एक दिन हम भी करें कुछ तेरे जैसा। ऐसा कुछ करिए ज़िंदगी में, कुछ अच्छा करिए, लोगों के काम आ सके, लोगों के अच्छे काम आ सके। हम कुछ ऐसा करें और हम पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। अल्लाह से भी, अपनी ज़िंदगी से भी। पॉजिटिव माइंड स्ट्रांग लाइफ होती है, ये आप सबको पता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव लोगों से जितना चाहे दूर रहने की कोशिश करिए। पॉजिटिव रहेंगे ना तो ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम हमेशा हर इंसान को खुश रखे और अपने इंसान होने का मर्तबा वो खुद समझ सके। इंसान होने का मर्तबा ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदगी में समझे। मैं यही कहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सबको खुश रखे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगर ज़िंदगी रही ना तो दोबारा ज़रूर मिलूँ। जी हाँ, जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं कि कोई पसंदीदा जॉब नहीं मिलता तो ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी महबूबा से नहीं मिले
तो ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पसंद की शादी ना हुई, पसंद की ज़िंदगी ना मिली तो ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा ना कीजिए प्लीज़, ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस माँ बाप ने आपको छोटेपन से इतने बड़े किया, इतना कुछ मेहनतों से आपको पाल कर ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, आपकी ज़िंदगी को, इस ज़िंदगी को अहमियत दीजिए, इम्पॉर्टेंस दीजिए ज़िंदगी को कभी ख़त्म ना कीजिए। ज़िंदगी को जिए, एक नहीं तो कई रास्ते मिल जाएंगे। एक नौकरी नहीं मिली तो पसंद की तो क्या हुआ, कोई और मिल जाएगी। एक जॉब एक इंसान के साथ नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई और प्यार करने वाला इंसान मिल जाएगा। लेकिन ज़िंदगी को ख़त्म ना कीजिए। ज़िंदगी जब तक जिए, जब तक अल्लाह ने रखा है, उसके हाथ में है ज़िंदगी, उसके हाथ दे दीजिए, वो हमें रास्ता बताएगा। एक रास्ता बंद करता है ना तो 10 दरवाज़े खोल देता है ज़िंदगी के। इसीलिए ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। कभी कोई भी मुश्किल आए ज़िंदगी में, जितनी सी बड़ी मुश्किल भी आए ना, तो ज़िंदगी को ख़त्म ना कीजिए। ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए। एक न एक दिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता है ज़िंदगी का। ज़िंदगी को जिए, जब तक जिए, जब तक वो रखे, जब तक जिए, बस खुश रहिए, यही कहना चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।